आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि इस साल यानी कि 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से त्रिपुरा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। 1 तारीख को जो है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी 8 राज्य बाकी हैं जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से अगर सुर्खियों वाले राज्य की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पर लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के पहले 3 चेहरे सामने आ रहे हैं। उन 3 चेहरों का जिक्र मैं बार बार करता रहता हूं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में क्या घमासान मच रहा है। देखिए, यहाँ पर एक तरफ सिंधिया नजर आ रहे होंगे तो दूसरी तरफ आपको शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 15 साल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में CM कुर्सी संभाली। इसके बाद देखा गया कि अगर 5 साल घटा दिया जाए तो पिछले 5 सालों में जब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हार गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और कमलनाथ CM बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की वो बड़ी हार मानी गई। क्यों? क्योंकि लगातार 15 साल आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को संभाला और आप हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किए, यानी कि आप जनता को संभाल नहीं पाए, जनता के मुद्दों पर काम नहीं कर पाए और इसलिए आपको जनता ने नकार दिया। लेकिन अहम चेहरा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान आपको साथ नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं CM बनने का सपना शुरुआत से देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि चंबल के पानी में कहीं ना कहीं बागी तेवर हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महाराजा हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पुराना सपना है कि वो CM बनना चाहते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की CM कुर्सी संभालना चाहते हैं। जब यहाँ पर टूट होती है, आंतरिक कलह कमलनाथ और सिंधिया का देखने को मिलता है, तो आप सभी को पता है कि तस्वीर क्या साफ हुई। तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के खेमे में चले जाते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद यहाँ पर कमलनाथ की सरकार को गिरा देते हैं। कमलनाथ CM बनते हैं, कुछ दिन रहते हैं और इसके बाद उनको जो है कुर्सी छोड़नी पड़ती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को CM क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि आपकी गिरी हुई सरकार को कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही बनाया था और ये बात शिवराज सिंह चौहान भी स्वीकार कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आज हम मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारे पास कुर्सी है तो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो पद नहीं दिया जो पद उनको चाहिए था, जिस पद की लालसा के लिए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि BJP पार्टी चाणक्य नीतियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कट्टर और कद्दावर नेता बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को लगाते हैं और ये तय कर देते हैं कि कोई भी नेता उनकी पार्टी से जा ना पाए। आप भले ही जाएं, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ना जा पाए। ये अहम मुद्दा और ये सबसे बड़ा सवाल भी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर BJP पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दर्शकों उड्डयन मंत्री बना दिया गया, लेकिन सपना वही था कि CM बनना है। इसके बाद आपने वो सारी तस्वीरें देखी होंगी जिन तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच का आंतरिक कलह देखा गया। यानी कि पहले ये देखा गया कि आप गले लगते हैं, आप मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, इसके बावजूद भी जब चुनाव नजदीक आते हैं तो शायद चुनावी पुलाव पकाने के लिए और सियासत गर्म करने के लिए और कुर्सी के खेल में कहीं ना कहीं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूल जाते हैं। और यही देखने को मिला कि कई सारे अखबारों ने लिखा कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान को तगड़ा झटका लग सकता है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की CM कुर्सी जा सकती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है। लेकिन कई सारी खबरें ये भी कह रही थी, सूत्र ये भी कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया घर वापसी करेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से पहुंचेंगे। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें यहाँ पर कि कमलनाथ, जी हाँ, जो मैंने तीसरा चेहरा आपको बताया था यहाँ पर कमलनाथ का, उन्होंने साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए। आपको बता दें कि एक बयान सामने आया था, जिस बयान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यहाँ पर कमलनाथ ने बोला था कि कमलनाथ, जी हाँ, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है और तोप अगर हो भी तो मुझे मतलब नहीं है, यानी कि तोप यहाँ पर बोल दिया गया था। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सिंधिया के लिए बंद कर दिए और इसका 2 टूक हालांकि सिंधिया ने जवाब भी दिया, इस पर टिप्पणी भी की, इसका
बयान भी की। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत, जी हाँ, कांग्रेस की बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों पर टिप्पणी कर दी, अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसका बहुत बड़ा बुरा यहाँ पर सिंधिया को लगता है और सिंधिया उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कई सारे विपक्ष के नेता ये कहते हुआ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या फिर पिछली बार की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पहले देखते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत सारी क्लिप्स वायरल होती थी जिसमें वो बीजेपी पार्टी को घेरते हुए नजर आते थे, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पर जो है सवाल खड़े करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि आज बीजेपी पार्टी की तारीफ करते रहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी में आप रह रहे हैं, जिस पार्टी का आप खा रहे हैं, तो उस पार्टी की तो आप भजाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों यही काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी पार्टी का बिगाड़ नहीं करते हैं, यानी कि साथ नजर आते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से इंदौर में सम्मेलन हुआ था, प्रवासी भारतीय वहां पर पहुंचे थे, जिस स्टेज पर आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को और यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू को और शिवराज सिंह चौहान को एक ही मंच पर देखा, जमकर बातें हुई, कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए। लेकिन अहम फैसला, अहम बात यही है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार अहम चेहरा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि ये बात सभी स्वीकार करते हैं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तो पूरा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी में पहुंचते हैं तो उनका अहम चेहरा था कि हारे हुए शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर बीजेपी पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, सिंधिया को आगे रखती है, चुनाव प्रचार में आगे रखती है, तो क्या सिंधिया सीएम होंगे? तो क्या सिंधिया को सीएम बनाया जाएगा? तो फिर शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लगातार जो है, यहाँ पर देखा जाए तो दर्शकों ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट के साथ साथ देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहे हैं, 2-2 घंटे का लाइव करते हैं। लाइव के साथ साथ वो कहते हैं कि हमारे प्यारे भांजी और भांजे, यानी कि उनको मामा कहा जाता है प्यार से। कभी नहीं देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव के पहले कभी लाइव आए हों, लेकिन लाइव लगातार कर रहे हैं। अभी एक वीडियो सामने आया था जिस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान लगातार ढोल बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, यानी कि पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। तो तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान जब भी सिंधिया की तारीफ कर रहे हैं तो क्या कुर्सी छोड़ देंगे, या शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो चुनाव अगर जीतते हैं तो कुर्सी उनकी पास बनी रहे? तो फिर सिंधिया का क्या होगा? क्या सिंधिया घर वापसी करेंगे या 22 विधायक जिनका टिकट कट सकता है वो विधायक कांग्रेस में आ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको बताने की एक और यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, वो प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी, जी हाँ, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पर केजरीवाल बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि कमलनाथ अकेले दम से मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो क्या जीत जाएंगे? और अगर नहीं जीतते हैं तो क्या केजरीवाल यहाँ पर सेंधमारी कर देंगे? क्या केजरीवाल कांग्रेस की सेंधमारी करके बीजेपी को जिता देंगे? ये बड़ा सवाल निकल कर आता है। लेकिन दर्शकों, मैं जाते जाते आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा? अगला सीएम पद किसको मिलेगा? बीजेपी किसको आगे रखेगी? और अगर कांग्रेस में सिंधिया आते हैं तो कमलनाथ और सिंधिया में से कौन सी है? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।